हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल करण एंड माया व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग थोड़ा ऐसे ही अब्रप्टली शुरू हुआ है। मैं बस अभी स्विमिंग करने आया था, रात को थोड़ा सा काम करके आया था। तो मम्मी बैठी हुई थी, मैंने मम्मी को बोला आप चल रहे हो क्या। तो अभी जस्ट स्विमिंग करने आया था और थोड़ी सी स्विमिंग करेंगे अभी, और उसके बाद मम्मी की थोड़ी कहानी सुनते हैं। उनका आप बीती है, उनकी रियल लाइफ इंसिडेंट है, भूत की कुछ कहानी है उनका, उनके साथ जो बीती है वो सुनते हैं थोड़ी गाइस। और अभी पहले स्विमिंग करते हैं, उसके बाद सुनते हैं वो मेरी मम्मी के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। वो आर्मी से रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर हैं, कर्नल रैंक से रिटायर हुई हैं। तो हॉस्पिटल में आप लोग जानते ही हो, मॉर्चरी वगैरह में कैसे कैसे इंसिडेंट्स घटित होते हैं। तो अभी सुनते हैं थोड़ी देर में। वैसे अभी थोड़ी स्विमिंग कर लेते हैं, उसके बाद सुनते हैं मम्मी की पूरी कहानी। हेलो, स्वागत है आपका हमारे व्लॉग चैनल पे। मैं करण की मम्मी बोल रही हूँ और मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ज्वाइन किया था मैंने 1983 में। उस समय मेरा कमीशन हुआ था। ट्रेनिंग तो मैंने 1980 से 1983 तक किया था, और उसके बाद जब मेरा कमीशनिंग हुआ तो मैं वहाँ से देहरादून गई थी पोस्टिंग के लिए। फ़र्स्ट पोस्टिंग मेरा उधर था, और उसके बाद बहुत सारे जगह पे मैं गई हूँ। और फिर मैं रिटायर हुई कर्नल के रैंक पे आर्मी से, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से। और उसमें मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं जो मैंने काफ़ी लोगों को, अपने आसपास के लोगों को बताया इसके बारे में। और कई तो ऐसे डरावने भी अनुभव थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये सच में मेरे साथ हुआ। पर उस समय ये था कि हम डर भी नहीं सकते थे। ऐसा था कि अगर आप हमें रोगियों के साथ रहना है, मरीज़ों के साथ, तो उनकी केयर में आप अपना डर नहीं दिखा सकते कि आप डर गए हैं तो उनको भी और डर लगेगा। पर ये सच बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं आपको उनमें से एक कहानी बताती हूँ। कहानी नहीं, रियल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं 2001 में पुणे में पोस्टिंग आई थी, तो उस समय महाराष्ट्र का ये है पुणे, इधर मेरी पोस्टिंग इधर आई। मैं जम्मू से आई थी उस समय। जम्मू में मेरा पोस्टिंग था 167 MH जो था उधर, वहाँ से मैं इधर आई थी। तो यहाँ आके मेरी आके नाइट ड्यूटी लगी, रात की ड्यूटी थी। और एक दिन ऐसा था, उस समय हमारी 1 मंथ तक ड्यूटी कंटिन्यूस लगती थी, मतलब पूरे 30 दिन और उससे भी ज़्यादा। और एक दिन रात में जब मेरी रात की ड्यूटी थी, उस दिन ये ऐसा मौसम था कि इतनी बारिश, ज़ोर से बारिश हो रही थी और बहुत आवाज़ के साथ बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी, और लाइट चली गई बीच में, और बीच में जनरेटर चलने में भी बहुत टाइम था। और यहाँ पे क्या था, मेरी जो जिस वार्ड में ड्यूटी थी वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन होता था, और बाकी लोगों के भी होते थे। मतलब ये लेडीज़ वार्ड था, फीमेल वार्ड। उसमें ओल्ड लेडीज़ भी थी और यंग भी थी। पर उस दिन क्या था कि ये पूरा वार्ड तो हमेशा 60-65 पेशेंट से भरा रहता था, पर उस दिन क्या था कि सिर्फ 15 ही पेशेंट थे। और उसमें से 2-3 जो अधिकारी वार्ड है उसमें 2 पेशेंट थे। और वो भी एक छोटी लड़की थी, मतलब यंग लड़की थी, 18-19 साल की, वो अकेली थी उस तरफ। और इधर पूरा बस 2 कमरों में ही पेशेंट थे। टोटल 15 पेशेंट होंगे। तो बाकी का वार्ड जो खाली था वो बंद किया हुआ था, उसके बाथरूम और उसके रूम सब बंद थे लास्ट के कॉरिडोर में। तो जो शुरू के ही कमरों में पेशेंट थे। और ये रात का टाइम था जब इतनी बारिश हो रही थी, और मैं अचानक से मुझे वो जो पेपर नीचे भेजने पड़ते हैं बना के कि आज कितने पेशेंट भर्ती हुए और कौन से नए पेशेंट हैं, वो सब लिख के भेजना पड़ता है। तो वो जब मैं लिखने लगी तो मेरा पेन बंद हो गया अचानक से, मतलब चलना बंद हो गया पेन। तो मैं वो अचानक से मैंने सोचा कि मेरा तो पेन
ख़त्म हो गया, मैं जाके वहाँ से किसी से मांग के लाती हूँ पेन। तो जैसे ही मैंने सोचा, मैं वो दूसरे कमरे में एक लड़की थी, उसके पास मैंने पेन देखा था, तो मैंने सोचा उससे मांग के लाती हूँ। और रात के उस समय बज रहे थे लगभग 2-2:30 बजे का टाइम था, हाँ इतना ही टाइम था। तो उतने मैं एकदम से अपने ड्यूटी रूम से बाहर निकली, मैं अकेली थी, और वो जो वार्ड सहायिका और बाकी लोग रहते हैं वो सब अपना बेड लगा के मतलब नीचे वो थोड़ा आराम कर रहे थे, मतलब कोई भी जाग नहीं रहा था, सब सोए हुए थे। अचानक से मैं जब उस तरफ जाने लगी तो फिर मैं अपने वहाँ से ड्यूटी रूम से निकल के बाईं तरफ की तरफ मुझे मुड़ना था, क्योंकि वो जो पेन जिससे मैंने लेना था वो अकेली उस कमरे में सो रही थी जहाँ पे अधिकारी लोगों का वार्ड था, तो पहले से ही था वहाँ पे। तो जैसे ही मैं ड्यूटी रूम से निकली और मैं सीधी एकदम से उधर मुड़ गई, पर मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे से कोई जा रहा है। तो मैंने उस समय मैंने सोचा कि ये कौन हो सकता है, ऐसी इतनी रात में 2:30 बजे कौन होगा ये। तो मैंने एकदम से जैसे ही अपना मुंह घुमाया, अपना मैंने सिर घुमा के मैंने दाईं तरफ देखा, क्योंकि वो मेरे पीछे से जा रही थी। जो कॉरिडोर बना था उसमें पूरी लाइटें जल रही थी, और कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी, तो वहाँ से मतलब आधी तरफ जल रही थी आधी तरफ बुझ गई थी। और वो बहुत लंबा कॉरिडोर था, ऑलमोस्ट मतलब लगभग कितने कमरे और होंगे उसमें, 10 कमरे और होंगे, और उतना ही लंबा कॉरिडोर था। मतलब कितना मम्मी, 100 मीटर का होगा? हाँ 100 मीटर होगा। और मैंने अचानक से मुझे क्या दिखा कि कोई एक औरत है, और उसकी बहुत मतलब पीछे से बहुत सुंदर लग रही थी वो, कि उसने एकदम वो आसमान, मैं आज भी नहीं भूलती, और मेरे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो याद करके कि उसने आसमानी कलर का सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, आसमानी रंग की थी सिल्क की साड़ी। और वो मतलब मराठी लोग उधर हैं, तो उसने जो इतनी लंबी उसकी चोटी थी पीछे, और इतना उसमें एकदम फ्रेश गजरा फूलों का लगा हुआ था। ये मम्मी मजाक तो नहीं कर रहे अरे आप ऐसे? भाई मैं क्यों मजाक करूंगी, मैं अपने आप, मेरे को उस समय समझ तो नहीं ये आई ये आपकी क्या हुआ। पूरी रियल लाइफ स्टोरी है? बिल्कुल। मैं और जैसे ही मैंने देखा तो वो उस मतलब उसके पैरों की पायल थी, क्योंकि ये मराठी लोग तो पूरा रेडी रहते हैं हमेशा, तो सिल्क का साड़ी था, और सिल्क की कढ़ाई थी उस पर, जरी की जो कढ़ाई बोलते हैं, और इतना लंबा पल्लू था उसका पीछे, और ऐसे लंबी चोटी, और ऐसे उसके ऊपर पूरा गजरा भरा हुआ फूलों का फ्रेश। ये तो क्या बता रहे हो मम्मी आप, मेरे को भी डर लग रहा है। अरे यहाँ पे नहीं, थोड़ा पूल के पास तो मैंने कैसा सोचा, माहौल बना हुआ है देखो, एकदम और रात वहाँ के पे 12 बजने जा रहे हैं भाई। अरे भाई वहाँ पे तो जो बच्चे थे वो इतने बीमार थे, उसकी किसी की माँ इतनी तैयार होके कहाँ लेटेगी, वो तो जीवन मरण का उनका होता है। वो बच्चे लोग आईसीयू में रहते हैं, वो इनके पास नहीं होते, और इनको बुलाया जाता है सिर्फ फीड करने के लिए बच्चे को थोड़ी देर के लिए, देख के जाओ सर्जरी के बाद, वो भी बाहर से दूर से देखती हैं। तो सब तो बहुत परेशान रहती हैं, वो तो इतना सुंदर। मैंने सोचा फिर भी को क्या पता आज कोई नई आई हो जो मुझे नहीं दिखाई दी है, तो ऐसी कोई पेशेंट होगी। पर एकदम उसके ऐसे ये भी नहीं लग रहा था कि वो लेट के आई हो, क्योंकि सब तो सो रहे थे, 2:30 बजे का टाइम था। तो मतलब एक भी उस पर सिलवट तक नहीं थी उसकी, ऐसे लग रहा था अभी फ्रेश प्रेस की हुई है साड़ी। और बालों का गजरा तो आप सोचो अगर फ्रेश है तो वो सोई थोड़ी ना होगी, कोई पेशेंट थोड़ी ना हो सकती है। फिर आप उससे उस समय मैंने एकदम आपके- ध्यान नहीं दिया, मुड़ के अपने शक्ल नहीं देखी उसकी? मैंने क्या किया, मैंने उसको ऐसे मैंने जैसे ऐसे पीछे से देखा, उस समय मुझे एकदम समझ नहीं आई, उसके पैरों में पायल भी थी, वो धीरे धीरे चन चन करके वो काफ़ी दूर जा चुकी थी, वो मतलब कॉरिडोर खाली था। तो मैंने, आप क्या मॉर्चरी के आसपास थे क्या? मॉर्चरी उसके नीचे थी, वो उसी ग्राउंड के नीचे मॉर्चरी थी। तो मैंने जैसे ही उसको ऐसे मैंने कहा आप कौन? बस करे मम्मी, थोड़ा डर लग रहा है। अरे यहाँ पे मैंने 12 बज गए हैं रात के। इतना तो 1 मिनट, मैंने उसको कहा कि आप, ऐसे मैंने पूछा मतलब, तो उसने कुछ बोला नहीं,
और वो बोली कुछ नहीं, और अभी उसने मेरी तरफ मुड़ी, वो धीरे से, वो बहुत दूर थी वो मेरे से, पर ऐसे मेरी तरफ धीरे से मुड़ी, तो मुझे लगा कि उसके मैंने जैसे उसकी शक्ल देखी तो उसकी मतलब मुझे समझ ही नहीं आया आप ये अभी कैसी। भी कांप रहे हो मम्मी? हाँ नहीं, मुझे उस समय की बात याद आ रही है ना। उस समय तो मैं यूनिफॉर्म में थी और मैं ऐसे मतलब डर भी नहीं सकती। अब मुझे वो बात याद आ रही है तो मुझे लग रहा है कि वो क्या था। तो उसकी जैसे वो ऐसे थोड़ा सा मेरी तरफ ऐसे उसने टर्न किया, जरा सा, मुझे लगा नहीं कि इतना भयानक शक्ल क्या हो सकती है। और मैंने ऐसे मतलब कुछ भी नहीं बोला उसको। फिर कल बाकी स्टोरी कल बताएंगे। नहीं, मैंने उसको कुछ बोला नहीं उस समय, और मैं इतनी डर गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो ठीक है, अभी चलते हैं, 12 बज गए हैं रात के। 12 बज गए क्या? पानी के पास आपने बताया वैसे भी बैठना नहीं चाहिए, तो चल, बाकी की स्टोरी कल बता देते हैं, अगले ब्लॉग में बताते हैं सर। हाँ नहीं, उसकी असलियत भी बताऊंगी मैं। आपने शक्ल भी देखी थी ना उसकी? हाँ, शक्ल तो आप देखी। कल एक्सप्लेन करो फिर कैसे लगती है वो। नहीं भाई, अभी इधर पानी के पास हम बैठे हैं ना, तो ऐसे ठीक नहीं है, करना, आधी चलो। रात हो गई है। बाय। तो अभी हम चलते हैं। और कल जो इसकी असलियत थी ना, क्योंकि मैंने अगले दिन अपनी वार्ड सहायिका जो रहती हैं ड्यूटी पे, उनसे पूछा, क्योंकि उस समय तो मैंने उनको नहीं जगाया। तो अगले दिन जो उन्होंने मुझे बताया वो तो और भी डरावना था। तो वो उन्होंने जैसे मुझे फिर एडवाइस किया, तो अब मैं आपको वो कल सुनाऊंगी, ताकि ना अभी मैं थोड़ा, बेटा टाइम ज़्यादा हो गया। ऐसे करण और चले? भी इंसिडेंट्स आपके साथ हाँ हुए हाँ, मम्मी? बहुत हुए हैं। तो फिर जब हम मैं- और भी ब्लॉग्स में सुनते रहेंगे। हाँ, जब ठीक मैं है? योल में थी। तो बाय बोल दो मम्मी सबको। बाय, चलती हूँ मैं, फिर कल बताती हूँ सबको। ठीक। कल फिर मिलते हैं। तो गाइस, आज का व्लॉग अगर आपको मज़ेदार लगा, अभी हमको थोड़ा सा यहाँ पे डर भी लग रहा है, रात के 12 बज चुके हैं और पानी के पास मम्मी वैसे ही कहती है कि नहीं बैठना चाहिए। तो हम बाकी की स्टोरी आपको अगले व्लॉग में कल सुनाएंगे। एंड अगर व्लॉग मज़ेदार लगा आपको, तो व्लॉग को प्लीज़ कमेंट करके मुझे उसके नीचे बताइए कैसा लगा आपको, और कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो प्लीज़ बताइए। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।